प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। समग्र भारतीय के विकास में सूफी संत के योगदान का परीक्षण करें। संस्कृति 1 ए, सूफी संतों ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, सहिष्णुता और एकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर समग्र भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शिक्षाओं और प्रथाओं के माध्यम से उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे सभी व्यक्तियों द्वारा साझा की जाने वाली सामान्य मानवता पर जोर दिया। उनके प्रभाव ने भारतीय समाज में विभाजन को पाटने और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद की। 1 प्रश्न बी पॉइंट 1 प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दीजिए। गणित के क्षेत्र में बौधायन के किन्हीं दो योगदानों की सूची बनाइए। 1 ए, बी बौधायन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें पाइथागोरस प्रमेय की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो समकोण त्रिभुजों से संबंधित ज्यामिति का एक मौलिक सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त बौधायन ने ज्यामिति और त्रिकोणमिति में एक आवश्यक स्थिरांक पाई के मान की गणना के लिए गणितीय तकनीक विकसित की। 2 प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें जो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के महत्व को दर्शाती हैं। 2 ए, बी आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है, जो योग और ध्यान जैसी प्रथाओं से स्पष्ट होती है, जो आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कर्म में विश्वास सभी प्राणियों के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। भारतीय आध्यात्मिकता में अभिन्न मूल्यों के रूप में सहानुभूति और करुणा पर जोर देता है। 2 प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दीजिए। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट के योगदान का परीक्षण कीजिए। 2 क्यू बी, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव रखा, पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की और साइन और कोसाइन कार्यों की अवधारणा पेश की। आर्यभट्ट के कार्य ने खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति में प्रगति की नींव रखी, जिससे भविष्य के विद्वान सदियों तक प्रभावित रहे। 3 प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। परीक्षण करें। 3 ए, भारतीय भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव गहरा है। ये शब्दावली, व्याकरण और संरचना को प्रभावित करते हुए कई लोगों के लिए भाषाई आधार के रूप में कार्य करता है। इसका समृद्ध साहित्य और एक शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा, सदियों से विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास को पोषित करते हुए मातृभाषा के रूप में इसकी भूमिका को और मजबूत करता है। 3 प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की सूची बनाएं। 3 ए, बी भारतीय संस्कृति की विशेषता इसकी विविधता, आध्यात्मिकता, पारिवारिक मूल्य और परंपरा है। इसमें भाषाओं, धर्मों, व्यंजनों और कला रूपों की समृद्ध टेपेस्ट्री शामिल है। बड़ों का सम्मान, आतिथ्य सत्कार और त्योहार मनाना अभिन्न अंग हैं। यद्यपि जाति व्यवस्था कम हो रही है, फिर भी इसने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4
प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 to 150 शब्दों में दीजिए। युवा पीढ़ी के लिए इतिहास पढ़ने, समझने के महत्व को उचित ठहराएं। भारत। 4 ए, भारत में युवा पीढ़ी के लिए इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक विकास की गहरी समझ प्रदान करता है। इतिहास का अध्ययन करके वे अपने पूर्वजों के संघर्षों और विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास पिछली गलतियों से मूल्यवान सबक सिखाता है, जिससे युवाओं को सूचित निर्णय लेने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। यह विविध दृष्टिकोणों और आख्यानों की खोज करके आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है। अंततः इतिहास की समझ युवा पीढ़ी को अतीत से सीखकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाती है। 4 क्यू ए, समकालीन भारतीय समाज के कुछ प्रमुख मुद्दों और समस्याओं की पहचान करें। 4 बी, समकालीन भारतीय समाज असंख्य ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी का सामना कर रहा है। लैंगिक असमानता एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, जिसमें असमान वेतन से लेकर लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव तक के मुद्दे शामिल हैं। धार्मिक और जातीय तनाव कभी कभी भड़क जाते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा होता है। वायु और जल प्रदूषण सहित पर्यावरणीय गिरावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमता प्रगति में बाधा डालती है और संस्थानों में जनता का विश्वास कम करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों के ठोस प्रयासों और समावेशिता, स्थिरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभावी शासन नीतियों की आवश्यकता है। ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 to 150 शब्दों में दीजिए। दार्शनिक विचारधारा के विकास में चार्वाक संप्रदाय द्वारा निभाई गई भूमिका का परीक्षण कीजिए। ज्ञान। 5 ए, चार्वाक स्कूल, जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, ने प्राचीन भारत में दार्शनिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भौतिकवादी विचारधारा ने वेदों के अधिकार को खारिज कर दिया और अनुभवजन्य अवलोकन और तर्कसंगत जांच पर जोर दिया। चार्वाक दार्शनिकों ने संशयवाद की वकालत की, पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। धारणा और संवेदी अनुभव पर उनके जोर ने दार्शनिक प्रवचन के विकास में योगदान दिया और विभिन्न स्कूलों के विद्वानों के बीच बहस को प्रोत्साहित किया। जबकि चार्वाक दर्शन को अपने नास्तिक रुख और आध्यात्मिक अवधारणाओं की अस्वीकृति के लिए अन्य स्कूलों से आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय दार्शनिक विचार पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसने ज्ञानमीमांसा, नैतिकता और वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा को जन्म दिया। 5 प्रश्न बी, हड़प्पाकालीन अवशेषों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। बी, हड़प्पा के अवशेषों से एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का पता चलता है जो सिंधु घाटी में लगभग 2600 से 1900 बीसी विकसित हुई थी। मुख्य विशेषताओं में उन्नत जल निकासी प्रणालियों और ग्रिड जैसी सड़क लेआउट के साथ मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे सावधानीपूर्वक नियोजित शहर शामिल हैं। उनकी वास्तुकला ने मानकीकृत ईंट के आकार और सार्वजनिक स्नानघरों को प्रदर्शित किया। हड़प्पावासी व्यापार में लगे हुए थे।
इसका प्रमाण जानवरों को चित्रित करने वाली मुहरों और अस्पष्ट लिपि में शिलालेखों से मिलता है। वे कृषि करते थे, जैसा कि सुनियोजित सिंचाई प्रणालियों में देखा जाता है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां जैसी कलाकृतियां एक समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा का संकेत देती हैं। हालांकि, लिपि अस्पष्ट रहती है, जिससे उनकी भाषा और शासन संरचना को समझने में चुनौती उत्पन्न होती है। उनकी उन्नत सभ्यता के बावजूद, उनके पतन के कारणों पर इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। नीचे दिए गए में से कोई एक परियोजना तैयार करें। मध्यकालीन भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों का उदय हुआ, अर्थात भक्ति और सूफी आंदोलन। इस परियोजना को निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सहायता से करें। प्रत्येक आंदोलन से दो संतों की पहचान करें। समान विचारधारा वाले अन्य संतों और उनकी शिक्षाओं का पता लगाएं। ये भी लिखें कि उस समय उनके विचारों ने लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया होगा। 6 परियोजना, मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन ***** संतों की पहचान ****1 भक्ति आंदोलन संत कबीर, निराकार परमात्मा की भक्ति के महत्व पर जोर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों और भेदभावों को खारिज कर दिया। संत मीराबाई, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने वाली कविता के लिए जानी जाती हैं। 2. सूफी आंदोलन संत रूमी, प्रेम, सहिष्णुता और परमात्मा के साथ आध्यात्मिक मिलन की वकालत करने वाली अपनी रहस्यमय कविता के लिए प्रसिद्ध। संत निजामुद्दीन औलिया, ईश्वर तक पहुँचने के साधन के रूप में मानवता के प्रति प्रेम, समावेशिता और सेवा का उपदेश दिया अन्य संत और उनकी शिक्षाएं ***1 भक्ति आंदोलन गुरु नानक देव, एक ईश्वर की पूजा की वकालत की, जाति भेद को खारिज कर दिया और सभी के लिए समानता और करुणा पर जोर दिया। संत तुलसीदास, भगवान राम के प्रति भक्ति पर जोर दिया और महाकाव्य रामचरितमानस लिखा, जो जनता के बीच भक्ति और नैतिक मूल्यों को प्रेरित करता है। 2. सूफी आंदोलन संत बुल्ले शाह, सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हुए विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दिया। संत फरीदुद्दीन गंजिशकर, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के साधन के रूप में सादगी, विनम्रता और मानवता की सेवा का उपदेश दिया। लोगों के जीवन पर प्रभाव ***1 भक्ति आंदोलन व्यक्तियों को मध्यस्थ पुजारियों और अनुष्ठानों की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए परमात्मा के साथ व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उस समय की पदानुक्रमित सामाजिक संरचना को चुनौती देते हुए विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। 2. सूफी आंदोलन धार्मिक सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा दिया, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच समावेशिता और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। चुनौतीपूर्ण समय में प्रेम, करुणा और आशा का संदेश देते हुए जनता को, विशेषकर हाशिए पर या उत्पीड़ित लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान की गई।